ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर 61st श्लोका 61 नंबर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। जो योगी है, योगी कौन है? कौन योगी है? आप सब लोग योगी है। ये विश्वास कीजिए, पहले इसको विश्वास करना पड़ेगा कि योगी कोई किताब में लिखा हुआ व्यक्ति नहीं। मैं योगी हूं, मेरे बारे में बताया गया है। जो भगवान के साथ, परम सत्य के साथ हर पल युक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, वही योगी है। तो कोई प्राणायाम की सहायता ले रहा है, कोई श्रवण मनन निधिध्यासन की सहायता ले रहे हैं, कोई पूजा पाठ जप ध्यान की सहायता ले रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? भगवान के साथ युक्त होने का। योग का मतलब ही तो युक्त, भगवान के साथ युक्त हुआ और जगत के साथ वियुक्त हुआ। जगत मतलब जगत के ऊपर जो अट्रैक्शन है उसके साथ वियोग, सब्ट्रैक्शन। with the attachment and attraction, false attachment and the false attraction with the false jagat, इसका वियोग करने का नाम योग है। और to be connected with, to add ourselves with the supreme truth, परमानेंट जो है, जो सत्य है, उनके साथ निरंतर युक्त होने की जो कोशिश करते हैं वही योगी है। और वो योगी क्या करते हैं? युक्त होने का कोशिश क्या है ना? इंद्रिय, कैसे हम लोग बाहर के साथ इतना युक्त है? मूवी, थिएटर, हस्बैंड वाइफ, पुत्र चिल्ड्रन, विषय आशय भोग की और करोड़ों व्यवस्था है। कैसे हम लोग युक्त है ना? आवर इंद्रियोस गोज आउट and accept and received and collect the information and come to me and create some agitation in the mind, and we want to acquire it or we want to be disassociated with it. अनुराग या विद्वेष, ये किसके ऊपर? जगत के ऊपर। क्यों हो रहा है ना? इंद्रियों बहिर्गमन कर रहा है, बाहर जा रहा है। जो योगी है वो सारे इंद्रिय अपने कंट्रोल में रखा है। और कैसे रखा है? एक चीज तो दृढ़ होना चाहिए ना, तब तो सब कुछ कंट्रोल में आएगा। जैसे एक पोल है और उसके साथ धागा लगा के you have put a ball and you are rotating. How it is getting rotated? No, it is fixed in a pole. तो हमारे इंद्रिय भी कैसे हमारे वश में रहेगा न? जब वो मुझ में, भगवान बोल रहा है, मुझ में दृढ़ प्रतिष्ठित हो। मतलब आवर पोल इज भगवान। दोनों हाथ है हमारा,
एक हाथ से भगवान को पकड़ो, सत्य को पकड़ो, शस्त्र को पकड़ो, गुरु को पकड़ो, गुरु शक्ति को पकड़ो, और एक हाथ से संसार करो। तो जब भी जरूरत होगा उस पोल की सहायता से यू कैन यूज योर सेल्फ, खुद को भगवान की ओर लाना सुविधाजनक है। अगर दोनों हाथ से ही संसार की जंगल में फंस जाओगे तो पोल ढूंढने में फिर टाइम लग जाएगा, है ना। तो आज हम लोग विवेक चूड़ामणि में पढ़ रहा था एक सुंदर सा श्लोक। वहां पर स्थित प्रज्ञ की लक्षण बताया गया, बहुत सुंदर। तो उसमें एक बताया कि स्थित प्रज्ञो यतिरायम, श्लोक नंबर 4 to 7, विवेक चूड़ामणि। हाँ, स्थित प्रज्ञ यति ही अयम यह सदानंदमश्नुते ब्रह्मणि एव विलीनात्मा निर्विकार विनिष्क्रिय। हम लोग पढ़ा ना आज सुबह, ब्रह्मात्मन शोधितयो एक भाव अवगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्ह मात्रा वृत्ति ही प्रज्ञा इति कथ्यते। प्रज्ञा की संज्ञा क्या दिया है न, ब्रह्मात्मन शोधित, जिनका मन पूरा के पूरा शुद्ध हो गया है। और शोधित कैसे हो गया ना, भागत त्याग लक्षण की द्वारा। जब बोल रहा है तत्वमसि, बोल रहा है ना गुरु, तुम वही हो, जिनका तुम पूजा कर रहे हो वो तुम ही हो। कैसे हो सकता है? नहीं, ये शरीर तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। ये शरीर का एक मापजोप है, हाइट कितना है, विड्थ कितना है, ब्रेथ कितना है, ये कैसे ब्रह्मन हो सकता है? तो इसके अंदर जो चैतन्य सत्ता है उसको लेना पड़ेगा। तो कुछ को इसको कहते हैं भागत त्याग। हम लोग जानते हैं, हम लोग सपोज कुछ गुनाह करते हैं और माँ पकड़ लिया, माँ बोलते देख बाबा ओटा किंतु और कोरबी ना। जगत में सिर्फ वही व्यक्ति को पता है उस ओटा का मतलब क्या है, और किसी को पता, क्योंकि हम जानते हैं। तो भागत त्याग मुझे करना पड़ेगा। क्लियर? तो यही है। और भगवान भी इसे बोल रहा है, देखिए उनका, हम लोग सोच सकते हैं कि उनका प्रज्ञा स्थित हुआ। आध्यात्मिक राज्य जय करने के लिए जो चीज का जरूरत है वो है इंद्रियों का अपना वश में लाना। क्योंकि आप तो रथ में सवारी है। इफ योर चैरियट इज नॉट इन योर कंट्रोल, हाउ विल यू फाइट? अर्जुन का भी ऐसे ही अवस्था हुआ था। तो भगवान आदेश दे रहा है, सिर्फ उपदेश नहीं, आदेश, कि सदा सतर्क रहो अपने ज्ञानेन्द्रिय के विषय में। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक, क्योंकि इस ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर ही हमारे कर्मेंद्रिय का कर्म निर्भर करते हैं। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर निर्भरशील है। आवर ऑर्गन ऑफ एक्शंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गन ऑफ सेंसेस। Western science, including some
Eastern philosophers like Jiddu Krishnamurti, Osho, our Sadguru, I can take the name also, or many more, but they are very popular Eastern philosopher, very popular. इन लोग भी ये गीता में लिखा हुआ इंद्रिय संयम, इसको थोड़ा अच्छा दृष्टि में देखते नहीं। उन लोगों को लगता है कि इंद्रिय दमन हानिकारक है। दे आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे शास्त्र में कहीं पर इंद्रिय दमन की मतलब कुछ अलग है। मतलब हम लोग जिस तरीका से सोचते हैं कि किसी को गला दबा के रखना, ऐसा नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में इंद्रिय का जो स्वेच्छाचारिता है, ये हानिकारक है। पाश्चात्य दर्शन में दमन मतलब पीड़न। Our is not sense control. You should know that. It is sublimation with the knowledge. Clear? Any doubt? हमारे जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, ये इंद्रिय संयम शरीर की स्तर में नहीं, मन की स्तर में नहीं, लेवल में नहीं, बुद्धि की स्तर में है। और बुद्धि की स्तर में मतलब ये शरीर और मन की जो लेवल है, in that two level we are one with the animals. In two levels we go according to our instinct. We are instinctual. But when जब आप बुद्धि के स्तर पर लेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब ऐसे ही दमित हो जाता है। Controlling should be, it's not controlling, its understanding will be effortless. तो ये पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर यात्रा है। आप देखिए, कोई बच्चा लड़का, आप लोग देखा ही या नहीं, अभी तो शहर में फ्लैट कल्चर है, इंसेक्ट नहीं है, वो नहीं है। गांव में आप देखेंगे चींटी चल रहा है, बच्चा के पास कुछ पत्थर वत्थर है, हाउ इट स्टार्ट स्मैशिंग द एंड्स एंड एवरीथिंग एल्स। क्योंकि जन्मना जायते शूद्र, धीरे 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 हम लोग महसूस कर सकते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस पशुओं में भी प्राण है। इनको भी कष्ट होता है, अगर हमें कष्ट होता है तो इनको भी कष्ट होता है। तो तब क्या होता है ना, हमारे मन का जो कुवृत्ति है, इनको कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ये कंट्रोल हो जाता है एफर्टलेस। इसके बारे में हमारे शास्त्र में चर्चा हुआ है। तो जब आप बुद्धि के स्तर में पहुंच जाएंगे, इंद्रिय की ऊपर पहुंच जाएंगे, तब वो व्यक्ति के लिए इंद्रिय की अतीत, इंद्रिय की पार, बियॉन्ड द सेंस ऑर्गन्स, ये जाना कुछ बड़ा बात नहीं होता है। और उसके पार क्या है? परमानंद। एक व्यक्ति बहुत सहज तरीका से परमानंद के साथ
तादात्म, वननेस फील करते, तब ये जागतिक सुख तुच्छ हो जाता है। तो जागतिक सुख से परमानंद में जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुअल ग्रेजुएशन, शनै शनै उपरति, यही हमारा वैदिक मकसद है। तो इस महान जो आदर्श है, इसका अच्छा और बुरा दोनों दिख से ही भगवान इसके जो तत्व है इसके बारे में चर्चा किया। उन्होंने मन की जो निम्नगामी डाउनवर्ड्स वृत्ति है, टेंडेंसी है, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं और कैसे हमारे अपवर्ड जर्नी का रास्ता देखना है और उसमें बाधा जो आ सकता है उसके साथ हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, उसके बारे में भी भगवान चर्चा किया। तो आत्मा की उन्नति, हमारे खुद का उन्नति कैसे हो सकता है, ये छोटा सा श्लोक में भगवान ने बताया। हमारे जो अनैतिक, असामाजिक, जो निम्न वृत्ति है, अगर इस मन का इस प्रवणता को इफ यू स्टार्ट टैम्परिंग दैट लोअर टेंडेंसीज ऑफ योर माइंड, then there will be downfall of your humanity first, मनुष्यत्व का पतन। एंड वासना 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 इतना इतना चलते रहेगा कि जीवन आफ्टर जीवन, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, होगा क्या इसमें? हमारे जो बर्थ राइट है ना, जन्मगत अधिकार जो है, वो है मुक्ति को एहसास, फ्रीडम, लिबरेशन इज आवर बर्थ राइट, not the liberation from the British government or any other government or anything else. Liberation while living, जीवन मुक्त अवस्था, जो परिस्थिति के ऊपर थोड़ा सा भी डिपेंड नहीं करते, यही हमारा जीवन का मकसद है। हर महापुरुष, हर गुरु, हर शास्त्र यही चाहते हैं कि हमारे जो शिष्य है, शिष्य मतलब परंपरा की शिष्य, गुरु परंपरा की शिष्य, वेदांत के शिष्य, कोई व्यक्ति के शिष्य नहीं। You are the student of Vedanta, not the student of Divakar Chaitanya. Never feel it. You are the student of Vedanta. You are the student of Guru Parampara. तो पूरा के पूरा गुरु परंपरा चाहते हैं कि ये अमृतत्व आपके ओर पहुंच जाए। आप जैसे मैं भी एक सेवक हूं, आप सुनकर सेवा कर रहे हैं, मैं बोलकर सेवा कर रहा हूं, इसलिए सबको फोन करके करके बुलाता हूं कि प्रसाद बांट रहा हूं, जल्दी आइए, जल्दी आइए, प्रसाद मिस ना हो जाए। जो ऋषियों है, मुनि ऋषिगण, हजारों हजारों साल चिंतन करके, तपस्या करके, रिसर्च करके हम लोगों के लिए उन्नति का रास्ता ढूंढा है। हमारे जो हीन वृत्ति है, नीच वृत्ति है, इसको कैसे हम लोग मिटा सकते हैं। काली रामचरितमानस में एक बात बोल रहा था, गीता के क्लास में भी बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा।
एक महत व्यक्तित्व। देखिए कैसे हमारे उन्नति हो सकता है। अपने जेब में माचिस रखते थे, मैच बॉक्स, और जब भी, एंड ही वॉज नॉट ए स्मोकर, ऐसे नहीं, वो माचिस रखते थे क्योंकि जब भी उनके मन में कुछ कुवासना, खराब वासना आते थे, तो वो एक मैच बॉक्स का एक मैच स्टिक जला के अपने हाथ में लेते थे, ऐसे कर, और लगता था जल जा रहा है, जल जा रहा है। और वो खुद को बोलते थे, अगर एक मैच स्टिक का थोड़ा सा फ्लेम तुम सहन नहीं कर पाओगे, तो तुम जो चिंतन कर रहे हो, खराब चिंतन, खराब कर्म, तो नरक में तुम कैसे वो जलन सहन करोगे? आज से सावधान हो जाओ। सी हाउ मच पेनफुल दैट बर्निंग ऑफ द स्मॉल फ्लेम। शास्त्र में ये कहा गया है कि नरक में तलते हैं, भूनते हैं, हाउ विल यू बेयर? लोअर टेंडेंसीज। मन को शांत करो। शांत करने का उपाय भी दे दिया है। शांत करने का सबसे बड़ा उपाय तो सत्संग है। सत्संग मतलब ये नहीं कि हर वक्त आश्रम में जाना, हर वक्त क्लास सुनना। ये जो आप चिंतन करते हैं वो भी सत्संग है। मनन करो जो सुना है, खुद के साथ खुद सत्संग करो। मन अपने आप शांत हो जाएगा। शांत मन हमारे जो लोअर टेंडेंसी से मुक्त होता है। और ऐसे शांत करते 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 विश्वास कीजिए, स्थित प्रज्ञ बनना आसान है। अब भी हो सकता है, अब भी बन सकते। इट्स नॉट डिपिक्टेड इन द स्क्रिप्चर ओनली, इट इज योर बात राइट। हम लोग बोलते हैं ना, अपना अधिकार को समझ लो भाई। ये जो नेता मंत्री ये सब लोगों को इंस्पायर करते हैं कि ये भाई ये तुम्हारा अधिकार है, इसके लिए तुम जागो, आंदोलन करो। हमारे गुरु मनी ऋषि शास्त्रों वही बोल रहा है, मुक्ति आपका बर्थ राइट है, जागो, रिवोल्ट करो अपने आप में। इस श्लोक का जो अर्थ है एकदम डे लाइट की तरह स्पष्ट है। बलपूर्वक, बाय प्रेशर, बाय फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंद्रियों को निग्रह करके कोई आत्म विकास की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। आई नो अ रियल स्टोरी, one Buddhist monk. He was a very austere person, very austere। मतलब ऑस्टेरिटी मतलब बलपूर्वक शरीर मन इंद्रियों को दमन करना। एट द एज ऑफ 80 ही केम टू वाराणसी। और बुद्ध धर्म में एक है कि मछली को खाना खिलाना और मछली को छोड़ना नदी में। तो वो भी आए थे एज द पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। काशी विश्वनाथ की जगह है, त्याग वैराग्य की जगह है। तो उन्होंने मछली छोड़ा और देखा मछली एक दूसरे से रमण कर रहा है, मिल रहा है। और वो देखकर
80 साल की उम्र में उनके मन में विवाह वासना आया, बिकॉज ही वॉज वेरीली ऑस्टियर। जिस धर्म में जो है, हमारे धर्म में भी है, बाई फोर्स ऑस्टेरिटी। लोग मुझे पूछते, विश्वास कीजिए स्वामी जी, एकादशी के दिन कब पानी पीऊं, ये 6 बजे या 6:15 में? बिलीव करो, मैं बोलता हूं जितना तक आप सहन कर सकते, चाहे वो सुबह 11 बजे भी हो सकता है, 12 बजे भी हो सकता है। हमारे धर्म में उपवास की मतलब फास्टिंग नहीं, उपवास की मतलब भगवान के साथ जुड़े रहना। अगर मन पानी में पड़ा हुआ है, मन खाना में पड़ा हुआ है, तो भगवान की नाम कैसे होगा? सो द थिंग इज, बाई फोर्स, बाहर से बल प्रयोग करके आत्म विकास तो संभव नहीं है। जिन्होंने छोटा सा सुख और अनंत आनंद की विचार करते हैं, छोटा सा सुख जो आइसक्रीम से मिलता है, पनीर से मिलता है, बच्चों से मिलता है, संसार से मिलता है, फैमिली से मिलता है, रिलेशन से मिलता है, कोई बाहर जाके मिलता है, ये सीमित सुख और अनंत आनंद की विचार करते 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 परमानंद लाभ की ओर यात्रा करते हैं। एंड इज वेरीली इंटेंडेड, आग्रह, व्याग्रता, उनका इंद्रिय आदर्श के सामने झुक जाता है। विश्वास कीजिए, ऐसा व्यक्ति आसानी से अमृतत्व और पूर्णत्व को ढूंढ पाते हैं। ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर अत्याचार करके, डोंट टॉर्चर योर सेंस ऑर्गन्स। ज्ञानेन्द्रिय के ऊपर टॉर्चर करके, अत्याचार करके ज्ञान लाभ की पथ बंद मत करो। ऐसे जीवन, ऐसे चिंतन में पूरा दिन बिता दो कि इंद्रिय झुक जाएगा। एक बहुत अच्छा सुना, देखिए, हर धर्म में तो कुछ ना कुछ है। काली पढ़ रहा था, हजरत मोहम्मद अपने बेटी से पूछ रहा है, डू यू, नींद में थे, डू यू लव अल्लाह? यस। उसके बाद 3 बार पूछा, उसके बाद पूछा, तुम जगत को घृणा करते हैं, किसी को घृणा करते हैं? तो बोला, पिताजी टाइम कहाँ मिलता है, भगवान की प्रेम में मैं ऐसे डूबे रहता हूं कि घृणा करने का टाइम ही नहीं मिलता। हमारे प्रेम इतना गहरा होगा, पूरा समय भर भगवान को प्रेम करो, बाकी इंद्रियों को इधर उधर भागने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ठस ठसा ठस ठस, पानी का बोतल रहेगा, इधर उधर घुमाओ, देखो पानी इधर उधर हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी गैप रहता है। लेकिन इस मोबाइल फोन को घुमाओ, इधर इधर एक ही रहता है, क्योंकि इट इज सॉलिड, देर इज नो स्पेस इनसाइड यू, डोंट कीप एनी स्पेस इधर उधर घूमने का।
हम लोग बचपन का स्टोरी था ना, ये दो दैत्य, अगर उसको आप बोतल में ले लिया ना तो बाहर नहीं जाता। आप लोग ये सब स्टोरी वोरी पढ़ा है तो अपने इंद्रियों को, इफ यू बॉटल इट अप, बस किस्सा खत्म। कौन्तेय ही प्रम, नहीं नहीं वो क्या था, हाँ, तानी सर्वाणी, तानी मतलब वो, सर्वाणी सारे, तानी सर्वाणी, सर्वाणी मतलब सारे इंद्रियों को संयम्य, संयक्त करके, मत पराह, मेरा एकांत भक्ति परायण आत्मस्थ योगी जो है, युक्त मतलब समाहित रूप में समाधि लगा, आसीत अवस्थान करते, ही एज दो, यस्य जिनका, इंद्रियाणी वसे, जिनका सारे इंद्रिय वशीभूत है, तस्य प्रज्ञा उनका ही ज्ञान, प्रज्ञा मतलब प्रकृष्ट ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा हुआ है। तो पिछले जो हमारे श्लोक था नंबर 60, क्या था, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन, प्रमाथीनि मतलब जो चित्त विक्षेप करते, बलवान इंद्रियाणि, है ना, क्या करते हैं ना, बलवान पुरुष का भी मन हरण कर लेते। हम लोग ये 80 साल की स्वामी का घटना सुना, जिंदगी का 80% जी लिया, 90% जी लिया, लेकिन फिर भी उसी समय इंद्रिय कैसे हरण करते हैं। सो इसलिए साधु सावधान, साधु मतलब सन्यासी नहीं, साधु मतलब आप सब लोग जो साधन कर रहे हैं वही साधु है। बी अलर्ट एट योर थॉट लेवल, नॉट इन एक्शन लेवल। एक्शन तो बाद में होता है, फर्स्ट थॉट देन स्पीच देन एक्शन। थॉट लेवल में ब्लॉक करो, ये मेरे मन में क्यों ऐसे चिंतन आ रहा है, ऐसे सोचकर शायद अर्जुन की मन में निराशा हो सकता है, ये साधन करके भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए भगवान इसी श्लोक का, ये विवेकी पुरुष कैसे अपने इंद्रियों को संयत करते हैं, और संयम करके क्या होगा, उसको तो रखना पड़ेगा। आपने देखा है कि बहुत सारे मशहूर मशहूर जो म्यूजिशियंस है, they, if most of them are having some problem, you have noticed it, why? क्योंकि एक योगी, एक ऋषि सालों से तपस्या करके जिस मन की अवस्था प्राप्त होता है, एक म्यूजिशियन को वही अवस्था का लाभ होता है जब वो सितार बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, जब वो नृत्य करते हैं, जब वो गाना गाते हैं। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, समाधि में तो 24 घंटा नहीं रहते। योगी ऋषि साधुओं के पास आदर्श है, मत परह। म्यूजिशियन के, सारे म्यूजिशियन के पास वो आदर्श नहीं है। सो दे ऑल्सो वांट सम इक्विलिब्रियम स्टेट टू गेट दैट आनंद, and they start finding several ways to get that ananda.
और वो जगत को चुनते हैं। क्लियर? तो तानी सर्वाणी, ये शब्द से किसको निर्देश किया है? ना सारे इंद्रियों को। सर्वाणी मतलब थोड़ा सा भी गैप नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी गैप नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग बेहुला लखींदर का स्टोरी सुना था, इतना सा छोटा सा गैप था, पूरा लोहे से आवृत था उनका घर, थोड़ा सा गैप था, उसमें से एक पॉइजनस स्नेक घुस गया, एंड इट वाज द कॉज ऑफ द डेथ, ऑफ हिज डेथ। तो इसीलिए सर्वाणी मतलब एज ए होल। अगर छोटा सा भी छोटा कोई छिद्र रह जाएगा अपने अमृत कुंभ में, एक छोटा सा छिद्र रह गया तो उसमें से तो अमृत निकल जाएगा, एक दिन ना एक दिन तो खाली हो जाएगा वो। पहले हमारे बचपन में माँ, नाना नानी सब, नानी स्वेटर बुनते थे, यू नो वेरी वेल। एक भी सूता वहां से उठ जाए ना, उसको खींचो, पूरा एक महीना का परिश्रम एक लहर, मतलब इन अ फ्यू मिनट्स इट विल कम इन अ वन रो। साधन जीवन में भी ऐसा ही है। एक अगर सारे इंद्रिय आप कर लिया, एक असंयत हो जाएगा। विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर एक श्लोक है, आपको पता है? कुरंग मातंग पतंग मीन, है ना? गुड। जे एक एक पशु का एक एक दुर्बलता है, वीकनेस। जैसे हाथी का पूरा के पूरा सब कुछ पावरफुल है, लेकिन एक वीकनेस है उनका स्पर्श सुख। तो एक फीमेल हाथी को भेजकर स्पर्श सुख देते 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 जंगली हाथी को संसार में बांध देता है। हिरण का श्रवण सुख, जब बांसुरी बजने लगता है तो हिरण सब जगत उनका भूल जाता है और व्याध आकर आसानी से उनको पकड़ लेता है ना? पतंग अपने आप आग में लगता है कि, क्योंकि अग्नि तो रूप की प्रकाश है। जल में इतना खाना सारे है, लेकिन फिर भी रसना इंद्रिय के लिए मछली बर्शी में अटक जाता है ना? भ्रमर ऐसे मशगूल हो जाता है खुशबू में, जो पद्म पुष्प में बैठते हैं और उनको ध्यान भी नहीं रखता है, लगता कि कब कितना टाइम हुआ, शाम होते होते पद्म पुष्प क्लोज हो जाता है और भ्रमर उसी में ही रह जाते हैं और मृत्यु हो जाते हैं। तो देखिए, हर पशु की, प्राणी का एक एक प्रॉब्लम है। और हम, हमारा मनुष्य में, वी आर वीक इन ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स। देखना पसंद करते, सुनना पसंद करते, स्पर्श पसंद करते, स्वाद लेना पसंद करते, खुशबू पसंद करते, और कैसे हमारे फंसने का चांस कितना है देखिए। तो अगर उसमें से सारे इंद्रियों को दमन कर लिया, लेकिन एक भी छुटकर अब दिया तो किस्सा खत्म। ये सेकंड चैप्टर में 67 श्लोक में भी भगवान इसके बारे में चर्चा किया है। सदा सावधान, शेन दृष्टि बोलते, अतंद्र प्रहरी, सिक्योरिटी गार्ड आपने देखा है? अमेरिकन सेंटर में जाइए, रात 12 बजे
1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सारे शहर सो रहा है, बट द सिक्योरिटी गार्ड इज अलर्ट ऑलवेज। थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है तो वापस। 6 चैप्टर की 26 श्लोक में भी भगवान इसके बारे में चर्चा किया। अभी सवाल उठ सकता है, युक्त आसीत मत पर, इसके द्वारा भगवान क्या विशेष बोलना चाहते हैं? तो यही जो बोल रहा था कि मन को आप प्रत्याहार कर लिया, विथड्रॉ कर लिया विषय से। विथड्रॉ करके आप उन मन का आश्रय क्या होगा? अगर कोई मन निराश्रय हो जाए, आश्रय विहीन हो जाते, तो उसमें लय दोष आता है, जिसको हम लोग निद्रा कहते हैं। निद्रा और कुछ नहीं, जब हमारे विथड्रॉन माइंड बिकम्स आश्रय शून्य। क्लियर? नॉट क्लियर? दिस इज द थ्योरी ऑफ स्लीप। स्लीप, चाहे वो योगी का हो या भोगी का हो, इट इज द सिंबल ऑफ तमस। क्लियर? सो हाउ दैट कम्स? मन जब निरालंबन हो जाता है, जब आलंबन हो जाता है, जो समाधि और नींद में फर्क क्या है? गहरा नींद, डीप स्लीप एंड समाधि, बोथ आर पैरेलल, सेम। बट समाधि में अलर्टनेस रहता है, आश्रय। मन इज इन द सबस्ट्रेटम एंड माइंड इज कॉन्शियस अबाउट इट। बट इन डीप स्लीप वी लूज आवर कॉन्शियसनेस। अभी क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। भगवान की शुक्र है। तो इसलिए मत पर शब्द भगवान ने बताया है। और गीता, भगवत गीता की जो उपसंहार है, जब शेष हो रहा है 18 चैप्टर में, 65 एंड 66 श्लोक में अर्जुन ने फिर से ये प्रसंग लाया। तो इंद्रिय संयम की अनुलोम और विलोम दो पथ है। हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना, इसे हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं, है ना? तो इंद्रिय संयम का भी अनुलोम और विलोम दो पथ है। एक पथ है इंद्रिय को संयम करके ध्यान लगा दो और समाधि प्राप्त हो जाए। और 2 नंबर पथ है श्रवण की सहायता से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से ध्यान लगा दो, इंद्रिय अपने आप ढीला हो जाएगा। ठीक है? सेकेंड पाथ इज द बेस्ट पाथ। आध्यात्मिक जीवन में कैसे? ईश्वर में अनुराग, विषय में वितराग। ये बोल सकते थे कि विषय में वितराग, ईश्वर में अनुराग। आप कितना विषय में वितराग लाएंगे? लाखों करोड़ों विषय में आपके मन की चाहत है, दैट यू डोंट नो इवन। तो इसलिए सबसे आसान है कि ईश्वर में अनुराग, द रेस्ट ऑफ द थिंग विल फॉल अपार्ट ऑटोमेटिकली। भगवान 6 चैप्टर में 14 नंबर श्लोक में इसके ऊपर चर्चा किया है। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते कचित। जो भगवत भक्त होता है ना, भगवान की जो भक्त होता है, रियल भक्त,
उनका अशुभ नहीं होता है कभी, हर चीज शुभ होता है। और नमे भक्त प्रणश्यति, 9th चैप्टर 31st श्लोक, मैं मेरा भक्त को कभी नाश होना ही नहीं देता, भक्त का विनाश नहीं होता। तो इसलिए मन में यू शुड एक्वायर सम एक्स्ट्रा फोर्स, जी मेरा विनाश नहीं, मैं भक्त हूं भगवान की। मन निग्रह की, इंद्रिय निग्रह की बहुत सारे पाथ है, हमारे शास्त्र में भी है। अभ्यास योग, क्रिया योग, लय योग, हठ योग, राज योग, प्राणायाम, सारे योग का एक ही उद्देश्य है कि मन का जो डिस्टरबेंस है उसको कम करना। लेकिन युक्त आसीत मत परह इज द इजिएस्ट वे, सबसे सीधा सबसे सरल उपाय। भागवत में 12 कैंटो में 3rd अध्याय की 48 नंबर श्लोक है, विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैः नात्यंत शुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदि स्थे भगवत्यंत भगवत्यनन्ते। अगर अनंत भगवान को हृदय में ध्यान करते करते ही आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और भागवत में बोल रहा है जे ये सबसे सीधा सरल उपाय है। देव पूजन, तपस्या, प्राणायाम, मैत्री, तीर्थवास, व्रत, दान, जप के द्वारा भी इतना चित्त शुद्ध नहीं होता जितना होता है जो हर वक्त अपने हृदय में भगवान को निरंतर जप ध्यान करते हैं। नेक्स्ट, जस्ट छोटा सा 1 मिनट लूंगा। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इस वाक्य की तात्पर्य क्या है? तो श्लोक शुरू हुआ कि सर्वेंद्रिय को, हमारा जो सारे इंद्रियों को हम लोग वश में लाकर कैसे ध्यान लगा सकता। अगर ध्यान एक बार लग जाए ना भगवान पे, हम लोग सब ध्यानस्थ है। विश्वास कीजिए आप सब लोग, जगत के सब लोग समाधि में है, ध्यान में है, लेकिन विषय की ध्यान, सारे व्यक्ति विषय की ध्यान लगाते हैं, संसार की ध्यान लगाते हैं, अपने पुत्र पुत्री, जायदाद, संपद, मान, लोकमान्यता, इनका ध्यान में हम लोग लगे हुए हैं। जस्ट शिफ्ट योर अटेंशन। जो व्यक्ति इज वेरी डियर टू द हाई स्ट्रेटम पीपल, पहले, अभी तो जमाना कुछ अलग हो गया है, जो व्यक्ति राजा का बहुत प्रिय था ना, उनके पास चोर डकैती, लोकल गुंडा, इनका उपद्रव नहीं था कि ये राजा की बहुत फेवरेट है, हमारा तो बर्बाद हो जाओ। तो जो व्यक्ति ऐसे भगवत आश्रित हो गया है, हमारे दुष्ट इंद्रियगण अपने आप उनका वश्यता स्वीकार कर लेते हैं। और जिनका इंद्रिय अपना वशीभूत हो गया है इस तरीका से, उनका प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गया है, तो ऐसे किम आसीत व्रजेत किम, अर्जुन प्रश्न किया था ना, किम आसीत, ऐसे करके भगवान किम आसीत प्रश्न का उत्तर दिया है। स्थित प्रज्ञ की अवस्थान की लक्षण बता।
Hari Om.